हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सेशन 1 द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम IT 402 क्लास 10। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। सो डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि यहाँ पर डेटाबेस में क्या होता है, ढेर सारे इंफॉर्मेशन होते हैं जो एक जगह पर रखे जाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं डेटाबेस। इट इज़ कंसिडर्ड एज ए कंटेनर ऑफ इंफॉर्मेशन। कंटेनर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा जगह है जहाँ पर ढेर सारे इंफॉर्मेशन या डेटा रखे जा सकते हैं, ठीक है, या स्टोर किए जा सकते हैं, उसको बोलते हैं कंटेनर। ठीक है, तो ये क्या है डेटाबेस? इसको एक तरह से कंटेनर भी माना जाता है। जैसे कि यहाँ पर ढेर सारे डेटा आप रख सकते हो, वहाँ पर ढेर सारे स्टोरेज क्षमता भी उसकी होती है। In the manual system, you would maintain several files with different bits of information. अगर हम लोग मैनुअल सिस्टम की बात करें, जैसे कोई स्कूल है फॉर एग्जांपल, उसमें 1 to 8 तक क्या है, क्लासेस हैं। अगर क्लास 8 वालों बच्चों का अगर मैं कहूँ, ठीक है, उनका रिकॉर्ड रखना है तो आप कहाँ पर रखते हो? आप जानते होंगे कि रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है, और जो टीचर होते हैं उनका रोज के रोज अटेंडेंस लेते हैं। ठीक है, तो उस हम बोल सकते हैं रजिस्टर में क्या क्या होते हैं, बच्चों का रोल नंबर होता है, नेम होता है, ठीक है, फादर नेम होता है, और उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी हो सकते हैं। तो क्या हो रहा है, एक तरह से मैनुअली उसको मेंटेन किया जा रहा है। मैनुअली का मतलब कि यहाँ पर कोई आप नोटबुक खरीद रहे हो या उसमें आप लिख रहे हो, ठीक है, आप कॉपी वगैरह में लिख रहे हो किसी बच्चे का इंफॉर्मेशन, तो वो मैनुअली हो गया। अगर सेम वही काम कंप्यूटर के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कंप्यूटराइज सिस्टम। ठीक है, क्योंकि वो कंप्यूटर का यूज हो रहा है। तो ऐसा कोई इंफॉर्मेशन या डेटा जो कंप्यूटर के थ्रू कुछ सॉफ्टवेयर यूज करके किसी भी डेटा को मेंटेन किया जाता है, तो उसको बोला जाता है कंप्यूटराइज सिस्टम, या उसको डेटाबेस भी कहा जाता है। ठीक है, सो डेटाबेस में क्या होता है, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि ओपन ऑफिस है जो अभी काम कर रहे हो आप, ठीक है, क्लास 10th में आप पढ़ ही रहे होगे ओपन ऑफिस बेस। इसके बाद से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया, और यहाँ पर MySQL हो गया, MySQL भी है, ठीक है, ओपन ऑफिस में। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये क्या है, एक तरह से डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। और ये जो सॉफ्टवेयर है, इनका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस को मेंटेन करते हैं। मेंटेन करने का मतलब है कि हम लोग डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, या कुछ मॉडिफाई या अपडेट करते हैं। ठीक है, यह तो समझ आ गया होगा। तो ये होता है डेटाबेस। अब बात करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। सो अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज विथ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल्स द क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड यूजेस ऑफ डेटाबेस। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर होता है या कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कंट्रोल करता है किसको, डेटाबेस को, चाहे उसमें डेटा को इंसर्ट करना है या डिलीट करना है, ठीक है, या किसी तरह से उसको डिलीट करना है। तो ये होते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ सॉफ्टवेयर के नाम हैं, जैसे मैंने पहले ही आपको बता चुका है, ठीक है, जैसे ऑरेकल आ गया, IBM DB2 आ गया, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, PostgreSQL है, MySQL है, फॉक्स प्रो है, एंड SQLite है। ये सारे क्या है, सॉफ्टवेयर हैं जो डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए यूज किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, डेटा कैन बी कैटेगराइज्ड इन 2 टाइप्स। अब जो डेटा है ना, उसको 2 तरह से डिवाइड किया जा सकता है। पहला जो है वो है फ्लैट फाइल, और दूसरा जो है रिलेशनल। ठीक है, अब फ्लैट फाइल का क्या काम होता है देखते हैं। डेटा इज स्टोर्ड इन अ सिंगल टेबल। फ्लैट फाइल क्या होता है, अगर आपके पास काफ़ी कम लोगों का डेटा है, ठीक है, जैसे कोई क्लास है 50 लोगों का या 60 लोगों का कोई क्लास है, ठीक है, बच्चे हैं, उन बच्चों का आपको डेटा मेंटेन करना है, तो ज़्यादा डेटा है नहीं, तो आप इसको आसानी से मेंटेन कर सकते हो सिर्फ एक टेबल का यूज करके। ठीक है, सिर्फ आप सिंगल टेबल में 50 से 60 स्टूडेंट का जो डेटा है, ठीक है, या रिकॉर्ड है, उसको मेंटेन कर सकते हो आसानी से। तो जब कम डेटा होता है हमारे पास, तो उसके लिए हम लोग फ्लैट फाइल का यूज करते हैं। ठीक है, जब हमारे पास कम डेटा होता है तो उसके लिए हम लोग फ्लैट फाइल का यूज किया जाता है। देखिए लिखा गया है यूजुअली सूटेबल फॉर लेस अमाउंट ऑफ डेटा,
ये किसके लिए सूटेबल होता है? लेस अमाउंट ऑफ डेटा, यानी जब कम डेटा होता है हमारे पास। अब बात करते हैं दूसरा, रिलेशनल। अब रिलेशनल किस लिए यूज होता है? डेटा इज स्टोर्ड इन मल्टीपल टेबल्स एंड द टेबल्स आर लिंक्ड यूजिंग अ कॉमन फील्ड। अब देखिए, रिलेशनल कब यूज होता है? जब हमारे पास 1000 लोगों का या 5000 लोगों का या पूरी इंडस्ट्री है, कोई कंपनी है या इंस्टीट्यूट है, उन सारे लोगों का जितने भी एम्प्लॉय हैं, ठीक है, उनका डेटा हमें रखना होता है। समझ में आ गया? तो उसके लिए रिलेशनल डेटा यूज होता है, ठीक है, या रिलेशनल डेटाबेस यूज हो जाता है। अब रिलेशनल डेटाबेस का मतलब क्या है कि अगर कोई कंपनी है, उसमें कितनी एम्प्लॉय हैं, कितनी एम्प्लॉय का कितने कितने सैलरी हैं, और ये कंपनी है, ठीक है, उसके कई प्रोडक्ट होते हैं, कौन कौन सा प्रोडक्ट है, तो उसका अलग अलग टेबल बनाया जाता है, ठीक है। तो रिलेशनल जो होता है ना, जो रिलेशनल डेटाबेस होता है, वो क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए सूटेबल होता है, ठीक है। अगर आपके पास ज़्यादा डेटा है तो हम लोग रिलेशनल डेटाबेस का यूज करते हैं। अगर हमारे पास कम डेटा है तो हम लोग फ्लैट फाइल का यूज करते हैं। फ्लैट फाइल का क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जब ज़्यादा बहुत ही कम डेटा होता है तो हमें एक ही टेबल का नीड होती है। अगर हमारे पास ज़्यादा डेटा है तो हमें कई टेबल की नीड होती है, तो इसके लिए रिलेशनल यूज करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब डेटाबेस सर्वर्स क्या होता है, पढ़ते हैं। डेटाबेस सर्वर्स आर डेडिकेटेड कंप्यूटर दैट होल्ड द एक्चुअल डेटाबेस एंड रन ओनली द DBMS एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर। डेटाबेस सर्वर क्या होता है कि जितने भी डेटा होते हैं ना, वो क्या होते हैं, जितने भी डेटा होते हैं वो डेटाबेस सर्वर में जाके स्टोर होते हैं, ठीक है। जो एक्चुअल डाटा होता है, ये सिर्फ किसको अलाउ करता है? DBMS और रिलेटेड सॉफ्टवेयर के ही अलाउ करता है डेटाबेस सर्वर। समझ में आ गया? चलिए, अब नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस, यानी डेटाबेस का क्या फ़ायदा, आखिर में हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, आखिर में कुछ फ़ायदा होगा तभी तो यूज कर रहे हैं। सो पहला जो इसका यूज करने का फ़ायदा है वो है रिड्यूस डेटा रिड्यूडेंसी। क्या मतलब है? डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। ये क्या करता है? जितने भी डुप्लीकेट डेटा होते हैं हमसे क्या होता है, अगर हम लोग 500,000 लोगों का कोई डेटा है, हम लोग फीड कर रहे हैं कंप्यूटर में या लिख रहे हैं, तो कभी कभार क्या होता है कि 2 से 3 लोगों का एक डुप्लीकेट नाम आ जाता है। मतलब कि एक ही बार हम लोग लिख देते हैं, गलती हो जाती है हमसे, या कोई ढेर सारे लोग हैं, जो नेम है सेम तो हो सकता है कई लोगों का, तो कभी कभी सेम हो जाता है, इसके थ्रू भी वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो पहला जो फ़ायदा होता है ना, चाहे कितना भी डेटा हो, अगर उसमें डुप्लीकेट फाइंड आउट करना है तो डेटाबेस से हम आसानी से जितने भी डुप्लीकेट फाइल हैं उसको हम लोग पता कर सकते हैं। दूसरी चीज़, शेयरिंग ऑफ डेटा, यानी अगर आपके पास कोई डेटा है, ढेर सारे लोगों का डेटा है, और उसको कहीं पर शेयर करना है किसी दूसरे के पास, ठीक है, तो इसमें आराम से आप शेयर कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है डेटा इंटीग्रिटी। सो डेटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? डेटा इंटीग्रिटी मीन्स दैट द डेटा इज एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट इन द डेटाबेस। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि जितने भी डेटा हैं डेटाबेस में वो एक्यूरेट यानी सही हैं, और जितने भी हम बोल सकते हैं चीज़ें हैं उसमें एक्यूरेट हैं, बिल्कुल कंसिस्टेंट हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट, डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? डेटाबेस प्रोवाइड डेटा सिक्योरिटी एज ओनली ऑथराइज्ड यूजर्स आर अलाउड टू एक्सेस द डेटाबेस। अब डेटा सिक्योरिटी का मतलब है ऐसा नहीं कि आप जहाँ पर काम कर रहे हो, जिस सिस्टम पर काम कर रहे हो, या किसी भी डेटाबेस पर काम कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है, ऐसा नहीं कि कोई मुंह उठा के आया वो उसको यूज करने लगा, उसको एक्सेस करने लगा, ठीक है। उसमें क्या होता है, यूज़र आईडी पासवर्ड होते हैं। जो एक्चुअल यूजर होता है डेटाबेस को हैंडल करने वाला, ठीक है, उसको DBA बोलते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो उसके पास क्या होता है, यूज़र आईडी और पासवर्ड होता है, ठीक है। वो यूज़र आईडी और पासवर्ड के थ्रू ही उस डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, कोई दूसरा पर्सन उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। तो ये क्या होता है, डेटा सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराता है हमें डेटाबेस जो होता है। नेक्स्ट जो फ़ायदा वो है प्राइवेसी। प्राइवेसी कहने का मतलब है कि द प्राइवेसी रूल्स इन द डेटाबेस स्टेट्स दैट ओनली द ऑथराइज्ड यूजर कैन एक्सेस द डेटाबेस अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइवेसी कॉन्स्ट्रेंट। यानी सेम इसी तरह से है। प्राइवेसी का मतलब है कि सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर्स, यानी जिनको अलाउ किया गया है, सिर्फ वही
उस डेटाबेस को, जो पार्टिकुलर डेटाबेस है, उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और कोई दूसरा एक्सेस नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है 6 बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप एंड रिकवरी क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑटोमेटिकली टेक्स केयर ऑफ बैकअप एंड रिकवरी। यानी जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली बैकअप एंड रिकवरी जो सिस्टम होता है वो बना के रख देता है। मीन्स कि अगर आपका जो डेटा है या डेटाबेस है कहीं डिलीट हो जाता है या कोई टेबल से वो डिलीट हो जाती है तो आप उसको फिर से रिकवर कर सकते हो, बैकअप कर सकते हो, ये फ़ायदा है। नेक्स्ट आता है सम की फीचर्स ऑफ डेटाबेस। कुछ फीचर्स यहाँ पर है डेटाबेस के। जो पहली फीचर है वो है अ डेटाबेस कैन हैव वन और मेनी टेबल्स। जो डेटाबेस है, ठीक है, अगर आप एक से ज़्यादा भी टेबल्स रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। दूसरी जो चीज़ है, ईच टेबल इन अ डेटाबेस कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट वन टाइप ऑफ आइटम्स। यानी हर एक जो डेटाबेस है ना वो क्या कंटेन करता है, इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, किसके बारे में, वन टाइप ऑफ आइटम्स के बारे में। थर्ड जो फीचर है वो है एवरी टेबल हैज़ अ की फील्ड विच इंश्योर दैट देयर आर 100% यूनिक वैल्यू थ्रू आउट द डेटाबेस। यानी तीसरा जो फीचर है वो है कि हर एक डेटाबेस में एक ऐसा कॉलम होता है जिसमें जो वैल्यू होती है ना वो क्या होती है, यूनिक होती है, और उसी यूनिक वैल्यू के चलते हम लोग क्या करते हैं, किसी भी डेटा को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, सेलेक्ट करते हैं, डिस्प्ले करते हैं डेटाबेस से। तो ये थी की फीचर्स। अब इसके बाद से इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पर है, जैसा पहला हो गया प्राइमरी की। सो प्राइमरी की क्या होता है, अ प्राइमरी की इज अ यूनिक वैल्यू दैट आइडेंटिफाइज अ रो इन अ टेबल। प्राइमरी की क्या होता है, एक यूनिक की होता है, मतलब कि अगर यहाँ पे एक टेबल है, ठीक है, यहाँ पे आ गया रोल नंबर और यहाँ पे आ गया किसी का नाम है, ठीक है, तो रोल नंबर 1 2 3, तो ये क्या हो सकता है, जो रोल नंबर है वो किसी, हम बोल सकते हैं 2 बच्चे का सेम तो नहीं हो सकता, यूनिक है ना, तो इसी यूनिक वैल्यू को हम लोग प्राइमरी की कहते हैं। नेक्स्ट आता है कंपोजिट प्राइमरी की। कंपोजिट प्राइमरी की किसको बोलते हैं, व्हेन प्राइमरी की constraints is applied on one or more columns। जो प्राइमरी की है अगर हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, एक से या एक से ज़्यादा कॉलम पे, तब हम लोग जब कहते हैं उसको कंपोजिट प्राइमरी की, देन इट इज़ नोन एज कंपोजिट प्राइमरी की। फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन की में क्या होता है, अ फॉरेन की इज आइडेंटिफाई अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स इन वन रेफरेंसिंग टेबल दैट रेफर्स टू अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स इन अनदर रेफरेंस्ड टेबल। कहने का मतलब कि यहाँ पर 2 टेबल है, समझ में आ गया, और यहाँ पर कोई वैल्यू है, पहले वाले में कोई वैल्यू है, कोई कॉलम है, ये प्राइमरी की नहीं है, लेकिन यही जो सेम कॉलम है ये दूसरे टेबल में प्राइमरी की है, तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉरेन की हो जाएगा। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और ये जो वीडियो है काफ़ी आपको हम बोल सकते हैं हेल्प करेगा टर्म टू एग्ज़ाम में। सो अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।